हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द होप टैरो। माय नेम इज डॉक्टर स्नेहा जैन एंड आज मैं आपको ना ऐसी चीजें बता रही हूँ जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। आप जरूर परेशान होंगे अपनी लाइफ में, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। और अगर आप आ ही गए हैं तो ऐसी रेमेडीज आपको बता के भेजूंगी जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के काबिल है। और ये रेमेडीज कुछ बहुत फैंसी रेमेडीज नहीं है, सिंपल किचन रेमेडीज जो किचन के सामान से आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और इतना बड़ा मतलब एकदम ब्लो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये चीज लेके आएगी कि आप देखते रह जाएंगे। और वीडियो पे ना वापस आके कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको कितना फायदा हुआ, क्योंकि ये ऐसी रेमेडीज है जो इतनी पावरफुल है कि शॉर्टेस्ट टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट्स, ट्राइड एंड टेस्टेड। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन। पिछले 19 साल से टैरो और ऑकल्ट के फील्ड में हूं और ये जो रेमेडीज मैं आज आपको बताने वाली हूं वो मैंने इतने सारे अपने क्लाइंट्स को बताई है। 35,000 से ज्यादा रीडिंग कर चुकी हूं और 72 कंट्रीज से प्लस में मेरे क्लाइंट्स हैं और अलग अलग कंट्रीज के लोग भी इसको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को लिटरली ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। तो आज मैं आपको रेमेडीज के साथ उनका सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चाहे आपकी लाइफ में मल्टीपल लेयर प्रॉब्लम हो, चाहे लव लाइफ में परेशानी हो, करियर में भी प्रॉब्लम हो, या इस टाइप के इश्यूज बार बार आते रहते हैं, कोई पैटर्न जैसा है जो बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं। और आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम से सफर कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये रेमेडीज वो रेमेडीज हैं जो मैंने अपने क्लाइंट्स को, अपने फॉलोअर्स को बहुत टाइम से दे रखी हैं और इनके अंदर जो बड़े चेंजेस आए हैं उन्होंने मुझे एज रिव्यूज शेयर कर रखे हैं। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हैं तो हाइलाइट्स में देखिएगा कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं इन रेमेडीज के। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज के वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा मेजर लोग मेरे पास आते हैं इसी प्रॉब्लम से, वो है लव लाइफ। लव लाइफ, रिलेशनशिप, फेथ, ट्रस्ट इश्यूज, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का प्रॉब्लम, मैरिज ठीक नहीं चल रही, मैरिज नहीं हो रही, इस तरीके के प्रॉब्लम्स के बारे में सबसे पहले बताऊंगी। नंबर 2 मैं आपको बताने वाली हूँ करियर के बारे में। करियर, फाइनेंसेस कैसे पीक हो और किस तरीके से आप उसके अंदर मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। अगर प्रमोशन ड्यू है, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, तो ये रेमेडीज बहुत अच्छे से काम करती हैं। तीसरा मैं आपको बताने वाली हूँ प्रॉपर्टी संबंधित, कोर्ट केस संबंधित रेमेडीज। अगर कोई कोर्ट कचहरी में फंस गए हैं या कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही, कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे, तो इसकी ऐसी बेपाक रेमेडीज बताऊंगी जो आपको फुल सॉल्यूशन देंगी। अगला मैं आपको बताऊंगी हेल्थ और वेलनेस। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो जो भी आपके फिजिकल इश्यूज हैं उन सब की रेमेडीज मैं आपको आज बताने वाली हूँ। बाकी भी ऐसी रेमेडीज है जो मैं आपको शेयर करूंगी जो अलग अलग पार्ट ऑफ लाइफ में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि हमारी जो ये हवाई यात्रा है ये आपको लिटरली अपने प्रॉब्लम में से कंप्लीटली बाहर निकालने के कैपेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ और बात करते हैं लव लाइफ की। मैरिज डिले हो रही है, चाह के भी कितना कोशिश कर ले पार्टनर नहीं मिल रहा। अगर पार्टनर है तो कमिटमेंट नहीं दे रहा, या शादी लिटरली हो ही नहीं रही है। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे आते हैं और लिटरली मेरे अगर 5 रीडिंग होते हैं ना दिन में, तो उनमें से 3 से 4 लोग यही बात करते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी से चालू करते हैं। अगर आपकी मैरिज डिले हो रही है, परेशानी हो रही है शादी करने में, या सही मैच नहीं मिल रहा, क्योंकि आजकल तो ढूंढना बड़ा ही मुश्किल हो गया है स्पेसिफिकली अरेंज मैरिज के लिए, तो आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी की मूर्ति सबके घर में होती है, माँ लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाएं और साथ में रख दें एक सफेद गुलाब। ऐसा करने से अगर आपका लव लाइफ में कोई भी स्ट्रक होगा या स्पेसिफिकली मैरिज में कोई भी सिचुएशन स्ट्रक होगी, तो वो ऑटोमेटिकली अच्छी डायरेक्शन में चली जाएगी। दूसरी रेमेडी ये है कि फ्राइडे को, कम से कम 11 फ्राइडे तक आपको ये करना है, ओम शन शुक्राय नमः का आपको जाप करना है। ये शुक्र का मंत्र है और 108 बार जरूर जाप करिएगा। जाप करने के जस्ट बाद अपने हाथ में थोड़ा सा दही रखिए और कोशिश करिए ये जो माउंट ऑफ वीनस होता है यहाँ पर आप दही रखें और इसको अच्छे से रब करें। रब करने के बाद आपको अपने हाथ को धो लेना है और रब करते समय आपके दिमाग में आपको ये सोचना है कि मेरा शादी ऑलरेडी हो चुका है, मैं बहुत हैप्पीली मैरिड हूं और मेरा फैमिली लाइफ बहुत अच्छा है। ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, बहुत लोगों को बता रखी है और बहुत लिटरली अच्छे से वर्क करती है। अगर लव लाइफ में प्रॉब्लम हो ना, तो भी ये रेमेडी बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करती है।
अगला प्रॉब्लम है कि अगर किसी का जो बेडरूम है वो अगर साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में होता है तो कहा जाता है कि बहुत डिलेज आते हैं मैरिज में। अगर साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट बेडरूम में आप रहते हैं और उसको आपको चेंज करने का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो क्या करना है? आपको एक कटोरी ले लेनी है, उसके अंदर 2 बड़े चम्मच चीनी डालनी है, शक्कर डालनी है और इसको अपने बेडरूम में कहीं भी ओपन में रख दें। कोशिश करिएगा कि वहां पर कोई इंसेक्ट्स वगैरह ना आए, या तो ऊपर रख दीजिए। तो इसको क्या करना है, फ्राइडे को आपने रख दिया, अगले फ्राइडे फिर चेंज कर लिया और इसको आप चेंज करते ही रहेंगे। 40 दिन में असर दिखाने वाली रेमेडी है, तो फ्राइडे टू फ्राइडे करते चले जाइए। आप देखेंगे कि लव लाइफ में मिठास और लिटरली लव लाइफ में न्यू बिगनिंग्स लाने का ये बहुत ही बड़ा और स्क्रूटिनाइज्ड उपाय है। तो अगर आपको रेमेडी समझ आई और आप इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो जरूर जाके करिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उपाय मैं लेके आती हूँ, वीकली प्रेडिक्शंस लेके आती हूँ, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स की, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा होता, बहुत प्रॉब्लम होता है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है हस्बैंड वाइफ में। कोई भी रीजन हो, कुछ भी रीजन हो, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो आपको क्या करना है, 16 सोमवार तक, मतलब अगर आप इस सोमवार स्टार्ट करते हैं तो 16 मंडेज तक आपको एक लोटे में शहद और दूध मिलाकर, सफेद दूध और शहद मिलाकर आपको शिवलिंग को अर्पण करना है। इसके अलावा आपका रूम जितना फ्रेग्नेंट रहेगा उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अपने रूम का नॉर्थ ईस्ट हमेशा क्लीन करके रखें और आपको क्या करना है कि एक रोज एसेंशियल ऑयल या रोज का डिफ्यूजर आता है, आजकल बहुत सस्ता आता है, वो आप जाके वहां पर लगा दीजिए। अगर आप रोज के लिटरली फ्लावर्स भी लाके रख सकते हैं, पेस्टल रेड पिंक कलर के फ्लावर्स किसी बोल में रख के रख दें। सिंपली आपको ऐसा करना है रिपीट मोड पे और आप देखेंगे कि आपका जो लव लाइफ है वो भी बहुत पॉजिटिव और होपफुल हो जाएगा। इसके अलावा एक रेमेडी और मैं आपको बताऊंगी। देखिए, शाम के समय संध्या काल में अगर आप अपने कमरे में लेवेंडर की खुशबू की कैंडल आती हैं, ठीक है, वो लेवेंडर स्मेल की कैंडल या लेवेंडर का डिफ्यूजर भी लगाते हैं, तो उससे भी घर की नेगेटिविटी या आपके कमरे की नेगेटिविटी, आपके कमरे में जो माहौल खराब हो जाता है, वो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको इन चीज़ों को फायदा ज़रूर मिलेगा। अपना जो एक्सपीरियंस है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके लिखना। 40 दिन बाद ट्राई कर लो ये रेमेडी पहले। तीसरी और सबसे ड्रेडफुल प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन की। अगर बेवफाई की प्रॉब्लम है या आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो 2 ऐसी रेमेडीज हैं जो अगर आप करें तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अपने पार्टनर का फोटो लीजिए या किसी भी उनके कपड़े पे अगर आप रोज एक एक बूंद इत्र लगा देंगे और इत्र लगाने के बाद अपने हाथ में उस फोटो को या कपड़े को पकड़ के आप ये अफर्म करें कि ये इंसान सिर्फ मुझसे अट्रैक्टेड रहेगा और मेरे साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनाएगा, सिर्फ पॉजिटिवली अपनी तरफ अट्रैक्शन, तो वीनस स्ट्रेंथन होगा और ये जो थर्ड पार्टी की तरफ उनका अट्रैक्शन है वो खत्म होगा। इसके अलावा कृष्ण जी के सामने बैठ जाएं और 43 डेज तक रोज 108 बार जपें ओम क्लीम कृष्णाय नमः। कृष्ण जी जो है वो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कंप्लीटली खत्म कर देंगे आपकी लाइफ से। अगर आप इनमें से कोई भी रेमेडी फॉलो करने वाले हैं तो लाइक जरूर करिएगा और फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिएगा ताकि आप वापस आके मुझे इसके रिजल्ट्स बताएं। तो चलिए बात कर लेते हैं करियर की। अगर करियर में किसी भी प्रकार की परेशानी है, किसी भी तरीके की दिक्कत है, जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा, जॉब चेंज नहीं हो रही, बिजनेस ग्रोथ नहीं ले रहा है, या आप किसी जगह पर स्ट्रक हैं अपने करियर फ्रंट पे, न्यू बिगनिंग्स नहीं आ रही, या अगर आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो ये रेमेडीज आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगी। सबसे पहले तो ना गणेश जी को वेंसडे के दिन ग्रीन जो हरी मूंग की साबुत दाल रहती है उसको जाके चढ़ाइए और आप ओम गण गणपते नमः उनके सामने 108 बार बोल के आइए। ये आप लगातार कर सकते हैं जब तक आपके करियर का जो स्ट्रक प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता, वरना 11 वेंसडे तक तो आपको ये उपाय करना ही करना है। इसके अलावा अगर आपके लाइफ में वर्क फ्रंट पे या करियर फ्रंट पे आपका कोई डेस्क है और वहां से पैसा नहीं आ रहा, आपका कोई वर्किंग प्लेस है वहां से पैसा नहीं आ रहा, तो दालचीनी का एक स्टिक लीजिए, सिनेमन स्टिक लीजिए और सिनेमन स्टिक को कहीं पर भी अपने वर्क डेस्क पे आप छुपा के रख दें। रखने के बाद आप हर फ्राइडे इसको चेंज करते जाएंगे और आप देखेंगे कि जैसे जैसे वो सिनेमन स्टिक चेंज होती जाती है वैसे वैसे फाइनेंशियल अबंडेंस और रिडंडेंस आपके लाइफ में आता रहता है, अपलिफ्टमेंट आ जाता है। ये आप अपने वर्क डेस्क का उपाय जरूर करिए, ये बच्चों के लिए भी आप कर सकते हैं।
अगर आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज एट द फाइनेंशियल फ्रंट नहीं मिल रही या चैलेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, एनिमिटीज बहुत ज्यादा है, बड़े सारे एनिमीज आपको परेशान करते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको ऐसा करना है कि आपको शनिवार को शनि मंदिर में जाके तिल का तेल 7 शनिवार तक आपको चढ़ाना है। ऐसा करने से आपके जो भी ब्लॉकेजेस रहते हैं ऑन द करियर फ्रंट या कोई एनिमिटी रहता है वो 100% रिजॉल्व हो जाता है। एक ऐसा रेमेडी भी बताऊंगी जो आपके वॉलेट को बना देगा एक मनी मैग्नेट। फाइनेंशियल अबंडेंस क्रिएट करने के लिए इससे अच्छा उपाय नहीं है। अपना वॉलेट लीजिए और उसके अंदर 5 लौंग, साबुत लौंग जिनका सीड भी होता है, साबुत लौंग को लेकर 5 साबुत लौंग को लेकर एक इलायची के साथ बांध दे। किसी भी लाल कपड़े में कोशिश करिए इसको बांधे, या अगर आपके वॉलेट में ओपन रख सकते हैं, ऐसा स्पेस है तो रख दीजिए। ऐसा रखने के बाद आप इसको भूल जाइए। जब ये थोड़े से बिखर जाए, टूट जाए, हर हफ्ता भी चेंज कर सकते हैं, हर 2 हफ्ते में भी बदल सकते हैं, तो वो चेंज करने से आपको एक बहुत अच्छा स्पार्क आएगा और आप देखेंगे कि पैसा जो है वॉलेट में भरता ही चला जाएगा। चाहे वो प्लास्टिक मनी हो, क्रेडिट कार्ड्स हो, वो आते जाएंगे, पैसा आता जाएगा और उससे पैसे की ग्रोथ भी आ जाएगी। तो ये वाला तो रेमेडी 100% ट्राई करिएगा। वापस आके मुझे जरूर बताना कि कैसे आपका करियर में ग्रोथ मिला, अपॉर्चुनिटी मिला, क्योंकि ये वाले जो रेमेडीज है ये 100% वर्केबल है। वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा रेमेडी आपको ट्राई करना है। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की। अगर प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, बिक नहीं रहा या कोई खरीदार नहीं है या तुमको प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो करना क्या है? देखिए, हनुमान जी जो है इस प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा मददगार होते हैं। तो हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। चोला चढ़ाने का जो प्रोसेस है वो शनिवार से किया जाता है। शनिवार, फिर ट्यूसडे, सैटरडे, ट्यूसडे, सैटरडे, ट्यूसडे, इस तरीके से 5 दिन, सैटरडे, ट्यूसडे, सैटरडे, ट्यूसडे, सैटरडे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम वन सैटरडे टू अनदर सैटरडे आप अपने पास के मंदिर जहां पर सिंदूरी हनुमान जी होते हैं, ऑरेंज वाले जो हनुमान जी होते हैं वो होते हैं, उनको जाके अगर आप चोला चढ़ा देंगे, आप पंडित जी से बात कर लें क्या क्या सामग्री लगेगी और चोला चढ़ा दें, बेस्ट उपाय है प्रॉपर्टी इश्यूज के लिए। बस जाके हनुमान जी से अर्जी जरूर लगा दीजिएगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही और प्रॉपर्टी के पेपर जो है उनके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कोई ट्रबल आ रहा है, कोई रिश्तेदारों के साथ कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया है, तो उसका फाइल या कॉपी, मतलब फोटो कॉपी वाले फोल्डर में आपको रखने हैं लौंग। 11 लौंग अगर आप उसके अंदर रख देंगे तो वो सेल भी जल्दी होता है और उसके अंदर डिस्प्यूट भी खत्म होता है। प्रॉपर्टी की कोई भी डील साइन करने से पहले, अगर डील साइन नहीं हो रही है बहुत टाइम तक, तो गंगा जल से अपना हाथ जरूर धोएं। ऐसा करने से नेगेटिविटी भी रिमूव होती है और पॉजिटिविटी का इन्फ्लक्स क्रिएट हो जाता है। ये रेमेडी प्रॉपर्टीज के लिए तो ट्राइड एंड टेस्टेड है ही, बट अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोर्ट कचहरी चल रही है, कोई ऐसा केस हो गया है जो बहुत टाइम से नहीं निकल रहा, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है उस केस में और आप जीतना चाहते हैं अपने एनिमी से, सीक्रेट रेमेडी है, लिटरली बहुत सीक्रेट है, बट आज बताने वाली हूँ। ये रेमेडी ऐसी है जो आपको कोर्ट में जरूर जितवा देगी। एक तांबे का सिक्का लीजिए। तांबे के सिक्के को आपको कोर्ट, जिस भी कोर्ट में आपका फाइट चल रहा है या जिस कोर्ट के प्रेमाइसेस में, वहां पर किसी गमले में या किसी घास वाली जगह पर, किसी भी लैंड वाली जगह पर आपको वो कॉपर का सिक्का सीधे हाथ से गाड़ के आ जाना है। गाड़ने के बाद आपको बस ये बोलना है कि इस केस के अंदर, मेरा ये केस चल रहा है, इस केस के अंदर मेरी जीत हो, और वापस पलट के आ जाइए। सिक्के को पलट के या उस जगह को पलट के ना देखिए। ऐसा करने से आपका जो कोर्ट कचहरी है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। लाइक जरूर कर देना वीडियो को, मैं बहुत अच्छे टिप्स लाती हूँ आपके लिए। आइए आगे बात करते हैं हेल्थ की और बात करते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स की जो यूजुअली महिलाएं फेस करती हैं। पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, बच्चा ना होना, इस टाइप की प्रॉब्लम। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तो इसके बारे में मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। हर मंडे को आपको माँ पार्वती को एक सफेद फूल चढ़ाना है। सफेद फूल चढ़ाने से माँ पार्वती जो फर्टिलिटी या पीसीओएस टाइप के इश्यूज होते हैं उनको हमेशा सॉल्व करती हैं। इसको कम से कम 16 सोमवार तक आपको करना है रेगुलरली। इसके अलावा सुबह अगर आप जीरे का, जैसे रात में आपने जीरा भिगो दिया और उसमें फुल वाटर भर लिया और सुबह आपने पी लिया उस पानी को जीरा छान के या उबाल के, तो ये आपको एक मैक्सिमम बेनिफिट देता है, ना ही हेल्थ से बट एस्ट्रोलॉजिकली भी। तो ऐसा करने से आपकी हेल्थ
हेल्थ जो है वो बढ़ती है और आपके हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बिल्कुल सॉल्व हो जाती हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम है, बात करते हैं, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा या हो रहा है पर टिक नहीं रहा, आपको अपने घर का वेस्ट देखना है। वेस्ट का जो डायरेक्शन है वो हेल्थ का होता है, प्रेगनेंसी का होता है, और वेस्ट डायरेक्शन में आपको बिल्कुल क्लीन रखना है उसको। आपको ऐसा कोई भी हवा पानी वहां से अच्छे से पास करे, खिड़की दरवाजे खोल के रखें। आपको मेक श्योर करना है कि वेस्ट आपके कोई हैवी ऑब्जेक्ट ना हो, वेस्ट बिल्कुल क्लीन रहे सबसे पहले। दूसरी बात ये कि आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और आपका मिसकैरेज हो जाता है या बच्चा नहीं हो पाता, तो प्रेगनेंसी होते ही ये हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ डिलीवरी तक रोज करें, ठीक है। ऐसा करने से आपका बच्चा सुरक्षित रहता है और आपका वूम्ब स्ट्रांग रहता है। इसके अलावा अगर आप अपने वेस्ट डायरेक्शन में एक अनार का पिक्चर, एक लाल अनार का पिक्चर वेस्ट डायरेक्शन में लगा देते हैं, किसी फ्रेम में करके लगा दीजिए, आजकल ऑनलाइन भी मिल जाता है, या कोई बस अनार का फोटो होना चाहिए, रेड कलर का एकदम फ्रेश अनार का फोटो वेस्ट डायरेक्शन में, ये भी आपको बहुत हेल्प करता है प्रेगनेंसी होने में। प्रेगनेंसी सस्टेनेंस के लिए हनुमान जी के पैरों में एक लाल रंग की मोली रख के अपनी बेली से नाप लें, और बेली के साइज की मोली रख के आप अगर प्रेगनेंसी सस्टेनेंस का प्रे करते हैं कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, और इस धागे को, इस मोली को आप चेंज कर सकते हैं जैसे जैसे आपका साइज इंक्रीज होता है टमी का प्रेगनेंसी के दौरान, तो इससे हनुमान जी जो है वो आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, आपके वूम को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। तो ये रेमेडीज बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने बताई है जिनके सालों से प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, एंड इट इज गिविंग ब्रिलियंट रिजल्ट्स टू देम। अगर अदरवाइज आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती और हेल्थ में हमेशा परेशानी रहती है, तो आप शिवलिंग पे जाके काले तिल और पानी मिला के चढ़ाएं मंडे को, 16 सोमवार तक ये करते रहे। ऐसा करने से आपकी हेल्थ फिट एंड फाइन हो जाएगी। अगर मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है तो 7 चक्रा मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, उससे आपकी मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस भी कम होता है। एक रेमेडी और बताऊंगी जाते जाते, आपको रात में पानी भर के रखना है और 3 साबुत काली मिर्च उसके अंदर डाल दें। अगले सुबह उबाल के या बिना उबाले वो पानी को पी लें। आपकी हेल्थ में अंडरलाइन जो भी कंडीशंस होंगी वो सब आपको रिजॉल्व होती दिखाई दे जाएंगी। हेल्थ के लिए एक और रेमेडी, अगर आप उगते हुए सूरज को, मतलब वैसे तो अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए बट 12 बजे तक कहा जाता है कि सूरज उगते हैं, तो उस टाइम पे अगर आप एक कॉपर का लोटा लीजिए, उसके अंदर जल भरिए, उगते हुए सूरज को अगर आप दे देते हैं जल, तो वो 100% आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। कोशिश कीजिएगा कि आपका ये जो जल पोर होता है नीचे, वो आपके पैरों पे ना लगे, और अपने आपका जो हाथ है वो बिल्कुल अप हाई करके ये देना होता है, और सर झुका के आप प्रे करें, ओम ब्रीम सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः का जाप करने से आपकी ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगी। तो अगर रेमेडीज समझ आई, पसंद आई और करने का मन है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको इस प्रकार की प्रॉब्लम्स या हेल्थ इश्यूज है, ताकि उनको भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन रेमेडीज के थ्रू मिल पाए। तो ये जो रेमेडीज हैं, इन्होंने लिटरली लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी हैं, और आपकी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में ये बिल्कुल कैपेबल है। जाके जरूर ट्राई करिएगा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आप मुझसे पूछते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सबसे पहले, क्या मैं पीरियड में रेमेडीज कर सकती हूँ? देखिए, भगवान से रिलेटेड कोई भी रेमेडी पीरियड में नहीं करनी चाहिए। तो अगर कोई मंडे पड़ता है और आपको शिव जी पे जल चढ़ाने को मैंने बोला है, तो आप नहीं चढ़ाएंगी, चाहे वो 16 सोमवार में पड़ता हो, आप एक सोमवार उसके अंदर ऐड कर लेंगी। अगर एक दिन स्किप हो जाता है बाई चांस, तो क्या मैं इस रेमेडी को तब भी फॉलो कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। अगर मैंने कोई रेमेडी 43 डेज के लिए बोली है और एक दिन स्किप कर दिया आपने गलती से, तो आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या मैं एक से ज्यादा रेमेडीज एक बार में कर सकता हूं? बिल्कुल। अगर आपकी कोई भी परेशानी है, मल्टीपल लेवल ऑफ परेशानी है, तो ज्यादा रेमेडीज करने से भी रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। अगर आप मल्टीपल रेमेडीज एक बार में ट्राई करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ अगर कोई और सवाल जवाब मुझसे करना चाहते हैं तो टाइप कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, पर्सनली पढ़ के आपको जवाब दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कोशिश करूंगी ऐसे और अच्छे टॉपिक्स, नए टॉपिक्स के साथ आने में। अगर कोई ऐसी चीज है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं या आप चाहते हैं इस टॉपिक पे अगला वीडियो बन जाए, तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। टू मच ऑफ आस्किंग बट टू मच ऑफ गिविंग। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। आई रियली होप कि आप अगले हफ्ते आके अपना वीकली हॉरोस्कोप जरूर देखेंगे, क्योंकि आपके हफ्ते के बारे में हर हफ्ते का राज मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।